अगर आपने अभी तक हमारे लेट्स हील चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके से आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इस तरीके से क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए और इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन बेल ओपन हो। नमस्ते एवरीवन, लेट्स हील चैनल में आपका स्वागत है। सभी लोग बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए और आज हम फिर से एक प्यारी सी, एक बहुत ही सुंदर सी मेडिटेशन की जर्नी पे चलेंगे। आप सभी लोग अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से ये मेडिटेशन की एनर्जी काम करती है तो मैं एक बार फिर से बताऊंगी कि हमारे शरीर में यहाँ क्राउन चक्रा से 100% एनर्जी हमारी बॉडी में आती है। 80% एनर्जी हम अपनी आंखों से बाहर निकाल देते हैं, 10% एनर्जी हम अपने हाथों से बाहर निकाल देते हैं और 10% एनर्जी हमारे पैरों के तलवों से बाहर निकल जाती है। तो ये जो ब्रह्मांड से हम ऊर्जा ले रहे हैं उसे हमें अपने शरीर में रोक के रखना है, तभी वो हमको हीलिंग देगी। उसके लिए क्या करना है, हमें अपने दोनों हाथों को इस तरीके से क्रॉस करना है। अपने दोनों पैरों को आप एक के ऊपर एक इस तरीके से रख सकते हैं अगर आप चेयर पे या कुर्सी पे या सोफे पे बैठे हैं, या फिर अगर आप क्रॉस करके सुखासन में बैठे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। तो हम क्या कर रहे हैं, 10% यहाँ एनर्जी लॉक कर ली, 10% पैरों को क्रॉस करके कर ली और 80% एनर्जी हम मेडिटेशन में जब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे तो वो कर ली। तो टोटल 100% एनर्जी हमने अपनी अपने अंदर रोक ली। फिर वो सर्कुलर मोशन में ही हमारे शरीर में घूमेगी और सबसे पहले वो हमारी 7 बॉडीज में हमारी फिजिकल बॉडी को सही करेगी। इसीलिए आपकी बीमारियों को बहुत जल्दी आराम मिलता है। और वो कब मिलता है, जब आप मेडिटेशन के टाइमिंग्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब आप सभी लोग रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए। पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए और धीरे से अपनी आंखों को आप सभी लोग बंद कर लीजिए। अब सबसे पहले हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को देखेंगे कि क्या जो हम सांसें ले रहे हैं वो सही तरीके से ले रहे हैं। जब आप सांस लें तो लंबी सांस लीजिए नाभि तक, और जब आप सांस लेते हैं तो चेक कीजिए कि आपका पेट फूलना चाहिए, जैसे कि आप इन सांसों को अपने शरीर में भर रहे हैं और जब कुछ भरते हैं तो ये फूलता है, और जब आप सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं तो आप खाली कर रहे हैं। तो उससे आपका पेट सिकुड़ना चाहिए, श्रिंक होना चाहिए। अगर आपका ऐसा पैटर्न नहीं चल रहा है तो कॉशियसली ध्यान से इसको अभी चेंज कीजिए। ब्रीथ इन कीजिए और सांसों को नाभि तक लीजिए और पेट को भरिए। फूलना चाहिए आपका पेट। और जब आप सांसों को छोड़ रहे हैं तो आपका पेट सिकुड़ना चाहिए। 2-3 बार ये प्रैक्टिस कीजिए। ब्रीथ इन, पेट फूलना चाहिए। ब्रीथ आउट, आपका पेट सिकुड़ना चाहिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे और हर एक सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ, नाभि तक सांस लीजिए। थोड़ी देर तक इन सांसों को अपने ही शरीर में रोक के रखिए। मैं 5 काउंट करती हूं, तब तक आप अपने शरीर में रोकिए। 1 2 3 4 and 5। ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़िए। अगेन ब्रीथ इन, नाभि तक सांस लीजिए।
Hold for few seconds. And then breathe out from your mouth. जब आप ये सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं तो मानिए, यही बिलीव कीजिए कि एक एक चिंता को, एक एक परेशानी को आप बाहर निकाल रहे हैं। Breathe in. Hold for a few seconds. And then breathe out from your mouth. अब आप पूरा ध्यान अपनी आती जाती नॉर्मल सहज सांसों पे ले आइए। बिल्कुल भी आंखें कोई मत खोलिए बीच में, नहीं तो एकदम से 80% ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। अपनी आती जाती नॉर्मल सहज सांसों को देखिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। हर एक सांस को शुक्रिया अदा कीजिए। एक सांस जब आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसके बाद बोलिए थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से 8 से 10 बार आप अपनी हर एक सांस को शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू सो मच। 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 इन बेशकीमती सांसों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें बहुत प्यार से निहारिए। ये अमूल्य मोती के समान है। इस एक एक मोती को बड़े ही प्यार से अपनी इस जीवन रूपी माला में पिरोना शुरू कीजिए। एक एक सांस को बराबर से देखना है। अपने मंकी माइंड को बोलिए कि मेरी सांसों को गिनने के काम पे लग जाओ। चलिए अब हम अपने गुरुओं को इनवाइट करेंगे, भगवान को इनवाइट करेंगे, जिस किसी में भी आपकी आस्था है आप उन्हें इनवाइट कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ जाइए। जैसे कि मैं यहाँ इनवाइट कर रही हूँ महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को और पिता महापत्री जी को। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ यहाँ मैं जुड़ चुकी हूँ। हम सभी जुड़ चुके हैं। मैं सिर्फ एक माध्यम मात्र हूँ, एक मीडियम हूँ। मेरे माध्यम से आप स्वयं यहाँ आकर के हम सभी को डीप मेडिटेशन की, इस ध्यान की जर्नी पर लेके चले। हमारे शरीर को जैसी भी हीलिंग की आवश्यकता है वो हीलिंग हमें प्रदान करें। और हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों ये हमने जीवन लिया है, क्या करने के उद्देश्य से हम आए हैं, वो हमें याद दिलाइए और उसे करने में हमारा मार्गदर्शन कीजिए।
ताकि हमारा ये जीवन सफल हो जाए, हम अपने इस कार्य को संपूर्ण करके इस धरती को छोड़ के जाएं। Now I invite all the मातृ शक्तियां, जितनी भी मातृ शक्तियां इस पूरे संसार भर में हैं, irrespective of religion, धर्म, इन सब से परे, जिस किसी भी धर्म से हो, कहीं से भी हो, जितनी भी मातृ शक्तियां इस पूरे संसार भर में हैं, मां दुर्गा के सारे स्वरूपों को, 10 विद्याओं के सारे स्वरूपों को, माता सीता, माता यशोदा, मदर आइसिस, सभी को मैं इनवाइट करती हूँ। जितनी भी योगनियां, जितनी भी ऋषि मुनि हुए हैं, जो कि लेडीज सेजेस हुई हैं, सभी को हम पूरे आदर से, सम्मान से इनवाइट करेंगे। आप सभी को हम दिल से प्रणाम करते हैं और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ चुके हैं। Now I invite all the त्रिदेवों को, all the त्रिदेवियों को, सभी त्रिदेवों और त्रिदेवियों को मैं इनवाइट करती हूँ और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ चुके हैं। Now I invite सप्तऋषियों और सप्तऋषि पत्नियों को, और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ चुके हैं। Now I invite all the astral pyramid, all the astral crystals, all the astral crop circles of the universe. हम सभी के आसन में जिस भी क्रॉप सर्कल की हमें आवश्यकता है वही विराजमान हो गया है। क्रिस्टल्स हमारे चारों तरफ स्थापित हो चुके हैं और ये जितने भी एस्ट्रल वर्ल्ड से ये पिरामिड आए हैं वो हम सभी के ऊपर स्थापित हो चुके हैं। Now I invite all the animal kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, water kingdom, सभी पंच तत्वों को जो मेरे शरीर में और इस पूरे संसार में व्याप्त हैं, सभी को मैं इनवाइट करती हूँ और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ चुके हैं। Now I invite all the astrally available आयुर्वेदिक वनों को और all the astrally available जितने भी साउंड हीलर्स हैं पूरे संसार भर के, सभी को मैं इनवाइट करती हूँ और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ चुके हैं। आप हमें डीप हीलिंग प्रदान कीजिए। अब हम अपने प्यारे से आर्कएंजल माइकल को और उनकी पूरी टीम को हम इनवाइट करेंगे और साथ ही अपने गार्जियन एंजल्स को भी इनवाइट करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ चुके हैं। अब हमारे सामने एक बहुत ही प्यारा सा हमारा मन का दरवाजा, जिसके द्वारा हम रोज अपने मन में जाते हैं, वो वापस हमारे सामने आ चुका है। अब हम उस दरवाजे से होते हुए अपने मन में प्रवेश करेंगे। इस गोल्डन दरवाजे को थैंक यू कहते हुए इसके अंदर प्रवेश कर जाइए। आपके सामने वही प्यारी सी चमचमाती हुई सोने की सीढ़ियां हैं, इन्हें भी शुक्रिया अदा कीजिए और एक एक करके नीचे उतरना शुरू कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। 2-4 कदम और आगे बढ़िए। चलिए अब हम देखते हैं आज हम कहाँ जाएंगे, ये मन हमें कहाँ लेके जा रहा है। और आगे बढ़िए। हम सभी हिमालय की गोद में आ गए हैं। चारों तरफ ये संभाला है, हमें महाअवतार बाबा जी ने संभाला में बुलाया है।
चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ है। वही सामने अग्नि का एक पूरा दरवाजा सा बना है। इस अग्नि में से होते हुए हमें आगे बढ़ना है। बिना शुद्धिकरण के अंदर हमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। डरिए मत, इस अग्नि के पुंज में से निकलते हुए आगे बढ़ जाइए। और आगे चलिए। बीच में बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ मैदान है। चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ है और सभी गुरु और मातृ शक्तियां, सारे किंगडम यहाँ पे पहले से विराजमान है। विशाल पिरामिड यहाँ पे ऑलरेडी स्थापित है। सभी को प्रणाम करते हुए बिल्कुल शांति से वहां बैठ जाइए। बीच में अग्नि कुंड जल रहा है। हमें कहा जा रहा है अपनी जितनी भी सोच को, विचार को, चिंताओं को, परेशानियों को आप आहुति के रूप में इस हवन कुंड में चढ़ा दीजिए। बिल्कुल खाली कर लीजिए अपने आप को। किसी भी तरह का कोई भय मत रखिए अपने दिमाग में। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। सब मैं, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा रुतबा सब चढ़ा दीजिए। यहाँ पे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो बिल्कुल शांत होके बैठ जाइए और लगातार अपनी सांसों पे, आती जाती सांसों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। एक एक सांस को बहुत गौर से देखते जाइए। आपके बिल्कुल पीछे आपके गार्जियन एंजल्स आपका साथ देने के लिए बैठे हुए हैं। ये दो तो है ही, कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं किसी के। हमारे जन्म के साथ ही ये हमारे साथ होते हैं। हमारे अपने खुद के पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह हर समय हमारे साथ रहते हैं। ये बिल्कुल ठीक पीछे हमारे बैठे। जितने भी साउंड हीलर्स हैं संसार के, वो चारों तरफ खड़े हुए हैं और बहुत बड़े बड़े सिंगिंग बोल और गॉन्ग्स को प्ले कर रहे हैं। पूरा वातावरण इन ध्वनि की लहरों से भरा हुआ है, गूंज रहा है। आज स्पेशल हमारे को साउंड हीलिंग दी जा रही है। हमारे क्राउन चक्रा के ऊपर भी एक एक साउंड हीलर आकर के सिंगिंग बोल प्ले कर रहा है और ये ध्वनि की तरंगे, ये साउंड वेव्स हमारे क्राउन चक्रा से होती हुई हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। स्वीकार कीजिए। साथ ही चारों तरफ बड़े बड़े गॉन्ग्स हैं, उन्हें भी वो प्ले कर रहे हैं। आप सभी अपने पूरे शरीर को हल्का छोड़ दीजिए। और ये ध्वनि की तरंगों को, साउंड वेव्स को अपने आप आपके शरीर में जहां ये जाना चाहती हैं जाने दीजिए।
बस आप ऑब्जर्व कीजिए ये कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे आपको वाइब्रेशन ज्यादा फील हो रही है। किस तरह की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, बहुत क्लोजली वॉच कीजिए, जुड़ जाइए इस साउंड के साथ। सोच विचार को रोक दीजिए, लॉजिकल माइंड को बिल्कुल शांत कर दीजिए। आप लोगों की सबसे पहले वो ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं। आपके हार्ट चक्रा पे यह साउंड शुरू हो रही है और वहां से होती हुई नीचे मणिपुरा चक्रा, वहां से स्वादिष्ठान चक्रा, रूट चक्रा और आपके पैरों से होती हुई, तलवों से होती हुई पूरी बाहर निकल के वापस से आपके हार्ट चक्रा पे आ रही है। मानो कि एक सर्कुलर मोशन चल रहा है जो आपके चेस्ट से शुरू होके आपके तलवों तक जाता है और फिर से नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है आपके हार्ट चक्रा से। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हार्ट चक्रा, फिर आपका सोलार प्लेक्सिस यानी मणिपुरा चक्रा, अपर टमी एरिया, फिर नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्रा यानी कि सैक्रल चक्रा, फिर आपका रूट चक्रा, आपके पैरों की थाइस, घुटने, काफ मसल्स और तलवों से बाहर निकल रही है। फिर से अपने चेस्ट एरिया पे आ जाइए। फिर से मणिपुरा, स्वादिष्ठाना, रूट चक्रा, थाइस, नीज, काफ मसल्स, एंकल, फुट और बाहर निकल गई। अगेन फ्रॉम योर हार्ट चक्रा, जो प्रोसेस, जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है वही देखते जाइए। हार्ट चक्रा, मणिपुरा, स्वादिष्ठाना, मूलाधारा, पूरे पैरों से होती हुई तलवों से बाहर। फिर से आपका हार्ट चक्रा, सोलार प्लेक्सिस चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, थाइस, नीज, calf muscles, ankles and your foot. Again आपका हार्ट चक्रा, अनाहत हम इसे कहते हैं, सेंटर ऑफ योर चेस्ट। फिर आपका अपर टमी एरिया यानी कि आपका मणिपुरा चक्रा जो कि नाभि से ऊपर है। फिर आपका स्वादिष्ठान चक्रा जो कि नाभि के नीचे है जहां आप बेल्ट बांधते हैं। फिर आपका रूट चक्रा जो कि आपका आसन है, आधार है, जो कि आपका प्राइवेट पार्ट एरिया है। वहां से होते हुए आपके थाइस, पैरों के घुटने, पिंडलियां, टखने और पैरों के तलवे उससे होते हुए बाहर। अगेन फ्रॉम योर हार्ट चक्रा, again coming to heart chakra,
Again, coming to your heart chakra, solar plexus, sacral, root chakra, and आपके फुट से बाहर निकल गए. Again, start from your heart chakra. Again, start from your heart chakra. ये लूप आप पूरा प्रोसेस फॉलो करते जाइए जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है. Again, from your heart chakra. आपका ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है. अब हमारे सातों चक्रों के ऊपर डीप साउंड हीलिंग दी जाएगी. स्टार्ट फ्रॉम योर क्राउन चक्रा, आपके सिर के ऊपर. सहस्त्रार भी हम इसे बोलते हैं. पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्रा पे लगा लीजिए. अब आप सभी अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आई चक्रा पे ले आइए, जहां पे आप बिंदी लगाते हैं, दोनों आंखों के बीच में तिलक लगाते हैं. अब धीरे धीरे आप सभी अपने थ्रोट चक्रा पे पूरा ध्यान ले आइए. इसे हम विशुद्धि भी बोलते हैं. बिल्कुल आपके गर्दन पे. अब धीरे धीरे आप सभी अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्रा पे ले आइए, सेंटर ऑफ योर चेस्ट.
अब धीरे धीरे आप सभी अपना पूरा ध्यान आपके सोलार प्लेक्सस चक्र पे ले आइए, जो कि आपका अपर टमी एरिया है। इसे हम मणिपुरा भी कहते हैं। अब धीरे धीरे आप सभी अपना पूरा ध्यान आपके सैक्रल चक्र पे, स्वादिष्ठान चक्र पे ले आइए, जो कि नाभि के नीचे है, जहां पे कि आप बेल्ट बांधते हैं। अब आप अभी अपना पूरा ध्यान आपके रूट चक्र पे ले आइए, जो कि आपका प्राइवेट पार्ट एरिया है, आपका टेल बोन एरिया है, आपका हिप जोन एरिया है। रूट चक्र में ही हमारे पूरे पैर आते हैं। आपके पूरे चक्र की बैलेंसिंग साउंड के साथ हो चुकी है। अब आपके सर के ऊपर, क्राउन चक्र के ऊपर, आयुर्वेदिक वनों ने, जितने भी एस्ट्रेलिया और आयुर्वेदिक वन आए हैं, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा जड़ी बूटियों का घोल बनाया है। हमारे को जिस किसी को भी जो भी औषधि की आवश्यकता है, वही औषधि का ये नेक्टर हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कराया जा रहा है। ये लिक्विड फॉर्म में है, इसे आप अपने अंदर लेते जाइए। आपके शरीर के एक एक रोए में, एक एक नस में ये आयुर्वेदिक औषधि जा रही है।
क्रिस्टल्स भी आपके शरीर में रेनबो प्रकाश को प्रवेश करा रहे हैं। ये औषधि का घोल आपके क्राउन चक्रा से एंटर होके बहता हुआ आपके एक एक रोए में, एक एक नस में जा रहा है। आपकी डीप हीलिंग कर रहा है।
अब एंजल्स आकर के आपको फुल प्रोटेक्शन शील्डिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वायलेट रेज से। आर्कएंजल माइकल अपनी पूरी टीम के साथ आ गए हैं और आपको सर से लेके पांव तक इस इलेक्ट्रिक वायलेट रेज की एनर्जी से पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। बैंगनी कलर की बहुत ही प्यारी सी चमकीली सी रोशनी से आपके पूरे शरीर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, कवच बना रहे हैं आपके शरीर के ऊपर। सर से लेके पांव तक आपका पूरा शरीर इस बैंगनी कलर की एनर्जी के सर्कल में आ चुका है। You all are fully protected and safe and secure by the loving energy of universe and Archangel Michael and his team. अब आप सभी का शुक्रिया अदा कीजिए, थैंक यू बोलिए सभी को। और आज की इस डीप हीलिंग के लिए स्पेशल थैंक यू बोलिए सारे साउंड हीलर्स को और ये आयुर्वेदिक वन जो है जिन्होंने आपको औषधीय जल जड़ी बूटियों की दवा आपको दी है, उसके लिए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। साथ ही सभी दिव्य शक्तियों का, गुरुओं का, माताओं का, सभी का शुक्रिया अदा कीजिए। सभी एंजल्स का, आपके गार्जियन एंजल्स का, सारे किंगडम्स का, पिरामिड का, क्रिस्टल्स का, क्रॉप सर्कल्स का, सभी को एक एक को शुक्रिया अदा कीजिए। ये हिमालय का शुक्रिया अदा कीजिए, सभी पंच तत्वों का शुक्रिया अदा कीजिए और सबसे थैंक यू कह के विदा लीजिए। डीप ग्रेटिट्यूड उन्हें देके वहां से आप सभी विदा लीजिए। वापस आना शुरू कीजिए। वापस से आप सभी वही गोल्डन सीढ़ियों के सामने आके खड़े हो गए हैं। धीरे धीरे उन पे चढ़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन सीढ़ियों का भी शुक्रिया अदा कीजिए और धीरे से इस गोल्डन दरवाजे को भी थैंक यू कह के इसके अंदर आ जाइए। वापस से अपने रूम में आ जाइए और अपने शरीर में फिर से प्रवेश कर जाइए। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 and 1 और बहुत ही प्यार से, बड़ी ही प्यारी सी निश्चल सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलिए। अपनी चेतना में लौट आइए। अपने इस बॉडी टेम्पल को इस तरीके से सहला के थैंक यू बोलिए। आई लव माई बॉडी, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। और एक प्यारी सी झप्पी खुद को खुद ही दीजिए और अपना नाम पुकार के बोलिए आई लव यू, आई लव यू प्रज्ञा। इस तरीके से आप अपना नाम बोलिए, आई लव यू, थैंक यू सो मच, और अपनी चेतना में लौट आइए। तो आज का अफर्मेशन है माई लाइफ इज जॉयसली बैलेंस्ड विद वर्क एंड प्ले। मतलब मेरी जो लाइफ है उसमें पूरी तरह से बैलेंस है। प्ले, वर्क, फैमिली लाइफ, एवरीथिंग, मतलब मैं सब चीजों में बैलेंस के साथ चल रही हूँ। चाहे वो मेरा प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ है, आगे बढ़ रही हूँ। यस। तो चलिए अब हम इसको रिपीट करेंगे। माई लाइफ इज जॉयसली यानी हैप्पीली बैलेंस्ड विद वर्क एंड प्ले। बोलिए। My life is joyously balanced with work and play. Yes, my life is joyously balanced with work and play. My life is joyously balanced with work and play. With work and play. My life is joyously balanced with work and play.
My life is joyously balanced with work and play. My life is joyously balanced with work and play. My life is joyously balanced with work and play. My life is joyously balanced with work and play. My life is joyously balanced with work and play. Last one more time. My life is joyously balanced with work and play. My life is joyously balanced with work and play.